नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। बात मामा के बुलडोजर की, जो लगातार बदमाशों के गले की फांस बन चुका है। लगातार कार्रवाई हो रही है और ये जारी भी रहेगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बुलडोजर रुकेगा नहीं। इतना कि नहीं, बुलडोजर की बिक्री और उसके हिट होने के हर एक पहलू पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और मामा का बुलडोजर, ये एक ऐसी कहानी है जो इतिहास में लिखी जाएगी। किसी ने सोचा भी ना होगा कि उत्तर प्रदेश से चला बुलडोजर कब मध्य प्रदेश के बदमाशों की नींद हराम कर देगा, उनके मकानों, कब्जों और दुकानों को नेस्तनाबूद कर देगा, बदमाशों के खिलाफ सरकार के तेवर और ज्यादा तल्ख कर देगा। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो साफ कह दिया है कि ये बुलडोजर नहीं रुकने वाला भैया, ये तो चलता ही रहेगा। हमारा बुलडोजर तो चलेगा, अपराधियों पे छोड़ेंगे नहीं हम तो कसम खा के बैठे हैं भाई। हमारा बुलडोजर तो चलेगा, अपराधियों पे छोड़ेंगे नहीं हम तो कसम खा के बैठे हैं भाई। बुलडोजर की कार्रवाई के चर्चे चारों तरफ के। जबलपुर में बीते दिन बदमाशों के घरों को जमींदोज किया गया और अवैध कब्जे से करीब 4 करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई। लेकिन यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर अब सत्ता का केंद्र बन गया है। खास तौर से खरगोन दंगे के बाद यह देश भर में चर्चा का विषय है। इस बीच प्रदेश में रजिस्टर्ड बुलडोजर की संख्या जानी तो पता चला कुछ चीजों की बिक्री का ग्राफ साल दर साल बढ़ता है, लेकिन बुलडोजर की बिक्री के केस में ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि 2020 से इन बुलडोजरों की बिक्री आसमान छू रही है। बुलडोजर न सिर्फ बदमाशों को डराने के लिए खरीदे जा रहे हैं, बल्कि उनकी करतूतों का सबक सिखाने के लिए इनका असल इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बुलडोजर के इस्तेमाल के पीछे की एक वजह भी जाननी जरूरी है। ये बुलडोजर कार्रवाई के साथ साथ प्रदेश को कुछ ऐसा लाभ भी पहुंचा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। बुलडोजर यकीनन मध्य प्रदेश को फायदा पहुंचा रहा है, बदमाशों के मन में खौफ पैदा कर रहा है, और इस बुलडोजर के प्रचलन में आई तेजी के पीछे वजह यह भी है क्योंकि फायदा न होता तो सरकार के तेवर तल्ख न होते और बुलडोजर से हो रही कार्रवाई से बदमाशों के कदम न थरथराते। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है और ये बुलडोजर कोई आज से चलन में नहीं आया है। ये प्रथम विश्व युद्ध में भी चर्चा का विषय बना था। उसके बाद जब अमेरिका में चुनाव हुआ था तब भी ये चर्चा का विषय बना था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो ये हाल ही में चर्चा में आया था, लेकिन इससे पहले लंबे अरसे से बुलडोजर चर्चा में रहा है और चर्चा में लगातार बना रहता है और आज भी ये चर्चा में है। मध्य प्रदेश में इस बुलडोजर के तहत लगातार कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही है और इसी पर आज चर्चा करते हैं कि अभी तक तो सिर्फ कार्रवाइयाँ नजर आ रही थी, लेकिन अब उसके आर्थिक पहलू से भी कहीं ना कहीं सफलता मिलती नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं और अजीत भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भदौरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले जितेंद्र से कमेंट ले लेते हैं। जितेंद्र, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है और अब तो बिक्री में भी कहीं ना कहीं बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है बुलडोजर की। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से अतिक्रमणधारियों पर कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद जो बुलडोजर की बिक्री है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है मध्य प्रदेश की अपेक्षा से हम बात करें। पिछले दिनों हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर सिर्फ या तो कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती थी, वही खरीदती थी अपने कार्य के लिए, ताकि कहीं निर्माण कार्य करना हो या फिर किसी प्रकार के टेंडर हो, ठेके हो, उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती थी वही बुलडोजर खरीदती थी। लेकिन अभी वर्तमान में देखने आया है कि जिस प्रकार से बुलडोजर की बिक्री बढ़ी है, क्योंकि देखिए सरकार के पास जितने, शासन के पास जितने सरकारी बुलडोजर हैं वो तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ अलग अलग जगहों पर हो रही है, तो ऐसे में समय की सीमा के आधार पर, समय के साथ साथ जो अलग अलग बुलडोजर की ज़रूरत पड़ती है उनको रेंट पर उठाया जाता है, और जब रेंट पर उठाया जाता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बुलडोजर पहले कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो ऐसे में जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो तो बुलडोजर दे ही रहे हैं, लेकिन अब ऐसा देखने में आ रहा है कि अलग अलग जगह पर जो बुलडोजर की मांग है जिस प्रकार से बढ़ी है, तो लोग भी अब अपने पास जो जिनके पास पैसा और जो चाहते हैं कुछ नया इन्वेस्ट करें, तो ऐसे में वो बुलडोजर खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं ना
कहीं उनके बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी और उसे किराए पर लिया जाएगा। और बुलडोजर का किराया भी अच्छा खासा एक व्यक्ति को मिल जाता है, घंटे के हिसाब से क्योंकि बुलडोजर का किराया मिलता है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ दिनों से कार्रवाइयों में तेजी आई है। एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बुलडोजर ना चला हो। तो ऐसे में यहाँ पर प्रशासन यहाँ पर सख्त रवैया अपना रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है, मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि बुलडोजर रुकेगा नहीं। तो ऐसे में इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग अभी स्टार्टअप के दौर पर सोच रहे हैं कि हम बुलडोजर खरीदेंगे और मुख्यमंत्री ने इस तरह की बातें कही, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में बुलडोजर की और ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आर्थिक मजबूती कहीं ना कहीं प्रदान कर रहा है प्रदेश भर में। आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं इस बुलडोजर ने मजबूत कर दी है। एक तरफ गुंडे बदमाशों और माफियाओं की आर्थिक स्थिति को कमजोर ये बुलडोजर करने में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जितेंद्र साथ में रखें, अजीत भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से कमेंट लेते हैं। अजीत जी, आप लोग लाख कोशिश कर रहे थे कि ये कार्रवाइयाँ रुक जाए, इन कार्रवाइयों पर लाख सवाल खड़े हुए, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बार फिर साफ संदेश दे दिया है कि बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, इसी तरह से चलता रहेगा और गुंडे बदमाश माफियाओं को नेस्तनाबूद कर देंगे। बिल्कुल करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि बुलडोजर बंद होना चाहिए, पर बिना न्याय के बुलडोजर चलना भी नहीं चाहिए। बिना भेदभाव के बुलडोजर चलना चाहिए। जो अपराधी है, वास्तविक अपराधी है, और न्यायालय का काम है तय करना अपराधी। अगर न्यायालय तय करता है कि ये व्यक्ति अपराधी है, तो निश्चित रूप से उसकी मकान, जमीन, दुकान सब जमींदोज कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, परंतु मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जब बुलडोजर की कार्रवाई को आर्थिक परिस्थितियों से भी जोड़ के इस तरीके का एनालिसिस किया जाता है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा हास्यास्पद विषय है। जो लोग सुन रहे होंगे उनको भी आश्चर्य हो रहा होगा। ये बुलडोजर सिर्फ मजबूती दिला रहा है शिवराज सिंह की असफलता को छुपाने के लिए। शिवराज सिंह ने शराब की जो दुकानें मध्य प्रदेश में दुगनी कर दी है, उनको छुपाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में जो असंतोष पनप रहा है, उसको छुपाने के लिए। बाकी आम जनमानस का इस बुलडोजर से कहीं से भी भला नहीं हो रहा है। ये दिव्यांग जी मैं आपको बता दूं, आप देखिएगा कुछ लोग खुश हो सकते हैं कि किसी धर्म विशेष के लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, परंतु आप देखेंगे कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आप दमोह के हटा में देखिए, एक निर्दोष व्यक्ति की दुकान जरा सी टपरी टाइप की थी, उसको वो कर दिया गया। पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। ये कहां बुलडोजर? आपको धनाढ्यों के बुलडोजर नहीं दिख रहा है क्या? अतिक्रमण हम कांग्रेस पार्टी मांग करती है शिवराज सिंह से और उनकी सरकार से कि हर शहर में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई होना चाहिए, पर शहर के एक कुन्ने से स्टार्ट होकर आखिरी कुन्ने तक होना चाहिए। वो बिना कोई भेदभाव के अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई चालू होना चाहिए। अच्छा, ये जो भेदभाव का आप आरोप लगा रहे हैं, सुन लीजिए, बहुत देर आपने प्रवचन दिया। ये जो भेदभाव का आप आरोप लगा रखे हैं, उस आरोप का क्या कोई आधार है? एक दूसरा, जब 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान माफिया अभियान आप लोगों ने चलाया था, इंदौर और भोपाल और जबलपुर हमने जगह जगह बुलडोजर चलते देखे थे। 15 महीने में उस समय तो नहीं नजर आया कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक कार्रवाइयां होती दिखाई दी हो। दूसरा, तीसरा कि आप जो आर्थिक स्थिति को लेकर हास्यास्पद इससे बता रहे हैं, यहाँ इसके आंकड़े भी आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। अगर नजर आप दौड़ा पा रहे हो तो जरा उनको पढ़िए। एनालिसिस हर एंगल पर होता है, अगर उसका सही तरीके से एनालिसिस हो तो फिर वो चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती है कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है, हमेशा कार्रवाइयों को सही और गलत दिशा में होते हुए देखा जाना चाहिए। मैं इन तीनों सवालों के जवाब आपसे लूंगा। लोया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमेंट उनका ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। लोया जी, सबसे बड़ा आरोप तो ये कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, देख कर हिसाब लगाकर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा धर्म विशेष के विरुद्ध कार्रवाई क्या आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी? नहीं, ये दोनों बातें झूठ है। ये कांग्रेस का प्रोपोगंडा है और जो माफिया है उसे बचाने की साजिश है। आप एक बात बताइए, कौन कहता है ये कि धर्म विशेष के ऊपर हुआ? क्या रीवा में ऐसा हुआ? क्या जबलपुर में ऐसा हुआ? क्या इंदौर में ऐसा हुआ? 8800 हेक्टेयर भूमि अगर माफियाओं से मुक्त हो चुकी है, वहां मैरिज गार्डन थे तो क्या कोई एक समुदाय के थे? वहां सैकड़ों की संख्या में दुकानें थी तो क्या वो एक समुदाय की थी? जबलपुर में जहां बुलडोजर चला वो किस समुदाय की दुकानें थी?
जो इंदौर में हुआ वहां किस समुदाय की दुकानें थी? तो एक तो ये झूठ का प्रोपोगंडा है। दूसरी बात, ये जो बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि निर्दोष, तो एक भी व्यक्ति कभी ये बता नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति निर्दोष था। क्या मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या हम जो संगठित अपराध है मध्य प्रदेश में, दीपेश जी मैं एक दो बातें आपको और बताऊं, कांग्रेस का एक कल्चर रहा है कि वो संगठित अपराधों को बढ़ावा देती है। आपको याद होगा 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, उसके बाद हमने नक्सलियों, जो संगठित अपराध होता है, नक्सली मध्य प्रदेश से समाप्त किए, दस्यु थे उन्हें मध्य प्रदेश से समाप्त किया। चाहे इंदौर से लेकर ग्वालियर, रीवा, कहीं भी आप चले जाएं, तो जो संगठित अपराध करने वाले माफिया थे हमने उन्हें नेस्तनाबूद किया है। परंतु अब ये जो छुटभइये माफिया हैं, जो ऑर्गेनाइज तो नहीं है मगर अनऑर्गेनाइज्ड रूप से बहुत बड़ी जमीनों पर कब्जा किए हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो रैपिस्ट हैं। रीवा में एक रैपिस्ट के यहां बुलडोजर चला है। क्यों नहीं चलना चाहिए कि आप एक तो अपराध करेंगे, कानून विरुद्ध काम करेंगे और उसके बाद आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करेंगे। इनका क्या होता है, जो माफिया होता है, अपराधी होता है, उसका एक रसूख होता है समाज में, समाज उसके खिलाफ बोल नहीं पाता है, तो वो उसके माध्यम से शासकीय भूमियों पर कब्जा करते हैं, और जब शासकीय भूमियों पर कब्जा करते हैं तो वो उनकी आय का स्रोत बन जाती हैं, और वही आय का स्रोत उन्हें बचने में मदद करता है। तो हमने सबसे पहला निर्णय किया है कि हम इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करेंगे, और आज जो माफिया आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, तो निश्चित आने वाले दिनों में ये दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश में जो माफियाओं का राज था वो समाप्त हो रहा है, और मध्य प्रदेश में जो संगठित अपराध था वो समाप्त हुआ है, और ये असंगठित अपराध करने वालों को भी हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। भदौरिया जी, 15 महीने की सरकार के दौरान भी तो माफिया अभियान चला था। 15 महीने तो कोर्ट में अगर आप आवेदन लगाएंगे और उसके निर्णय में नहीं लगेगा, 15 महीने में कोई फैसला भी नहीं सुना दिया जाएगा कि हाँ इस जमीन का आपने अब कोर्ट में कोई परिवाद दायर किया हो और उस पर फैसला हुआ हो, सुनवाई हुई हो, और उसके बाद फिर बुलडोजर आपका निकला हो। तब भी निकला था भाई साहब कमलनाथ जी का बुलडोजर। देखिए दीपेश जी, सबसे पहले मैं बहुत विनम्रता से आपसे आग्रह करूंगा जी कि आपने अभी मेरे वक्तव्य के बाद कहा कि बहुत दे लिया प्रवचन। जी जी, तो मेरे से कम शब्दों का चयन आप संभल के किया करिए। विनम्रता से आग्रह, आपको बहुत लोग सुन रहे हैं। नहीं, मैं भी कुछ कह सकता हूं आपके बारे में, इसलिए हमेशा आप भविष्य में आप याद रखिए शब्दों का चयन बिल्कुल आपका सही हो। आप गरिमामय जगह पे बैठे हैं, सुनिए। आप व्यक्तिगत मत करके सुनिए। आप व्यक्तिगत मत लीजिए सर। ये मैं प्रवचन करने नहीं आया हूँ यहाँ, आपके सामने नहीं बैठा हूँ। एक राष्ट्रीय पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं इसीलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। वो शब्द गलत है कि नहीं, आप स्वीकार करिए। मैं इसीलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। गलत है। अच्छा ठीक है, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आपने सवाल का जवाब नहीं दिया ना सर। बहुत अच्छे मैंने सवाल किया। मैं अगर यहाँ किसी से सवाल करूं और सवाल का जवाब ना दे करके आप दुनिया भर की चीजों को 2-3-4 मिनट में अगर समाप्त करने की कोशिश करें तो फिर किस शब्द का इस्तेमाल करूंगा? अच्छा, मतलब आप गलत नहीं, तो फिर आप गलत नहीं थे क्या? मैं जो सवाल कर रहा हूँ, आप गलत नहीं थे क्या? आप अपने को गलत नहीं मान रहे? नहीं भदौरिया साहब, सवालों का जवाब, आपका प्रवचन शब्द मेरे सवालों का जवाब देना गलत था कि नहीं था? अच्छा ठीक है, आप सवाल का जवाब देने के लिए, आप पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए ना। आप बताइए 15 महीने की सरकार के दौरान अगर कमलनाथ जी का बुलडोजर प्रदेश में निकला और कार्रवाइयां हुई तो क्या वो जायज थी? बिल्कुल जायज थी। इसलिए जायज थी कि उनका बुलडोजर बिना भेदभाव के कार्रवाई की। जिन लोगों ने अतिक्रमण पिछले 15 साल से कर रखा था, सरकारी जमीनों पे बिना परमिशन के बिल्डिंगें बनाई थी, मिलावट, तो क्या कोर्ट के आदेश के बाद वो अतिक्रमण हटाए गए की और बिना भेदभाव के कार्रवाई की? एक तरीके से ये नहीं किया। मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। उनकी तरफ से कभी ये भेदभाव नहीं हुआ। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से ये पूछिए। चलिए, शिवराज सिंह बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, अतिक्रमण हटवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो गलत हुआ वो किसकी सरकार में हुआ? क्या 18 साल शिवराज सिंह की सरकार में हुआ कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में हुआ? नहीं तो अगर शिवराज सरकार में भी हुआ तो क्या छोड़ दिया जाएगा? जाता है। सब इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? अगर कोई अतिक्रमण, तो सुन लीजिए। नहीं तो सर आप कह रहे हैं ना,
क्या उन सब इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई हुई? वो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? आप मुझे बताइए। जिन्होंने अतिक्रमण करवाया, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास टूटना कितनी गलत बात है। नगर पालिका की दुकानें टूट रही हैं। अरे तो सर सुनिए ना, आप उसके पीछे की सच्चाई को भी तो देखिए। अरे अजीत जी सुनिए, आप शायद किसी भ्रम में। अजीत जी उसके पीछे की सच्चाई को भी देखिए। आपने रिपोर्टें देखी। लोहिया जी रुकिए 2 मिनट। लोहिया जी रुकिए। कल ही एक कार्रवाई हुई है, 4 करोड़ की जमीन को मुक्त कराया गया है। शासन ने पट्टे के लिए मात्र अब 900 वर्ग फीट की जमीन दी थी, लेकिन उसको 1800 करके फिर उसको बढ़ाकर अब 1 से 1.5 एकड़ की बाउंड्री बनाकर और उस पर कब्जा किया गया उस महिला के बच्चों ने। फिर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? 4 करोड़ की जमीन शासन दे देगी। बिल्कुल होना चाहिए। कब से था वो अतिक्रमण? आप मुझे बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कब से था वो? अरे वो भले कल से हुआ हो, 15 साल पहले से हो, समय रहते कार्रवाई तो हुई ना। उसको बनाई नहीं, समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपने वो समय रहते नहीं, वही मैं जानना चाहता हूं। उस महिला को बनाए हुए सालों बीत गए थे। उन अधिकारियों पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मैं स्वागत करता हूं ना। मैं खुद स्वागत कर रहा हूं, मेरी पूरी पार्टी स्वागत कर रही। पर उन अधिकारी जो दोषी हैं, जो अतिक्रमण करवा रहे हैं, जो गलत प्रधानमंत्री आवास बनवा रहे हैं, हमारे खून पसीने का पैसा हम टैक्स देते हैं, ठीक है, उससे प्रधानमंत्री आवास के लिए फंडिंग होती है। वो अगर गलत बनता है और जमींदोज होता है तो उस सब इंजीनियर पे, अधिकारी पे क्यों नहीं कार्रवाई? ठीक है, ये पालिका की दुकानें तोड़ी जाती है जो नीलामी में तो खरीदा जा बेची जाती है। बिल्कुल उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? इस सवाल के जवाब के लिए हम लोहिया जी के पास जा रहे हैं। लोहिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे वो भी, और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये जो भदौरिया साहब लगातार उठा रखेंगे, और कई बार हमने भी बीजेपी के प्रतिनिधियों से पूछा है कि कार्रवाइयां आप कर तो रखे हैं, उन लोगों के विरुद्ध तो कार्रवाइयां को रखी गई, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी जिनकी लापरवाही की वजह से इस तरह से अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं? देखिए, जहां जहां अवैध अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं वहां भी इस बात के निर्देश जारी हो रहे हैं कि वो बीट किसका है, वो किसके प्रभार में है, कब ये निर्माण हुए, किस तरह से हुए, और इसमें कहीं शासन के लोगों की संलिप्तता तो नहीं है, कहीं अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता तो नहीं है। इस बात को भी प्रमुखता से देखा जा रहा है। परंतु जो अजीत जी जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि हर अच्छे काम में रोड़ा अटकाना, हर अच्छे काम को कहीं घसीट कर, तो कहाँ अटका रहे? वो तो कह रहे हैं ना कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन विधि सम्मत को चरित्र है, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी खुलासा हो उसका भी नहीं दीपेश जी, मैंने कब इंकार किया? भारतीय जनता पार्टी ने इससे इंकार नहीं किया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रोड़ा अटकाने का काम है, ये जो कर क्या रहे हैं, ये कहते हैं कि हम कार्रवाई का समर्थन करते हैं, परंतु कार्रवाई एक छोर से दूसरे छोर होना चाहिए। अरे हम तो ये कहते हैं कि आप भी, कांग्रेस पार्टी भी सूचना दे कि फला व्यक्ति का अवैध निर्माण है और उस निर्माण को ढाया जाना चाहिए, वो भी ढाया जाएगा। परंतु ये जो लोग हैं, ये कभी भी इस तरह का काम नहीं करते। ये एक पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। कभी वो पर्दा माफियाओं के होता है, कभी वो पर्दा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का होता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर। आप इन कार्रवाइयों को रुकवाने की कोशिश क्यों करते हैं? हमारा तो आप पर स्पष्ट आरोप है कि ये जो वर्ग संघर्ष की बात आप कर रहे हैं, जो आप ये बार बार कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के तोड़े जा रहे हैं, एक समुदाय विशेष के, जबकि मध्य प्रदेश भर में आप बता दें कि एक समुदाय के तोड़े गए हो। अगर वास्तव में उन्होंने देखें तो सभी समुदायों पर बराबरी से कार्रवाई हुई है, और इतनी न्यायपूर्ण कार्रवाई के बावजूद अगर कांग्रेस उस पर सवाल उठाती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि मैं एक सवाल उठाता हूं कि जब इन्होंने शुद्ध के विरुद्ध युद्ध शुरू किया था, तो ये जो इनका अभियान चल रहा था शुद्ध के लिए युद्ध, तब उस दौरान ये एक भी बता दें कि बड़े आदमी पर कार्रवाई हुई हो। इन्होंने हमेशा छोटे, कहीं हाथ ठेले वाले को, कहीं छोटी होटल वाले को, कहीं रेड़ी वाले को, कहीं गुमटी वाले को, उनको निशाना आपने बनाया है। जबकि हम तो उनसे जमीनें मुक्त करवा रहे हैं जो सैकड़ों करोड़ की जमीनों पर कब्जा करें। ठीक है, भदौरिया जी से जवाब ले लेते हैं। भदौरिया जी से जवाब लेता है अजीत जी। ठीक है सर, गरीब आदमी को इसमें अगर आपने बड़े माफियाओं पर कार्रवाई की हो तो आप भी बताइएगा। भदौरिया जी ने जो कार्रवाई की है वो भी बताएंगे। भदौरिया जी लौट रहा हूँ, भदौरिया जी आ रहा हूँ आपके पास। एक कमेंट हमारे सहयोगी जितेंद्र से लेते हैं। बिल्कुल की मैं आ रहा हूँ ना सर, जवाब आपसे लूंगा। जितेंद्र, मध्य प्रदेश पे जो लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं उसको लेकर
कोर्ट की भी एक टिप्पणी आई है, कोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी, उसकी तरफ से भी इनकार कर दिया गया कि जो पीड़ित है वो अगर अपनी याचिका लगा रहा है तो फिर कोर्ट उस पर सुन सकता है। क्या अभी और किसी तरह की कोई तैयारी है कोर्ट जाने की प्रदेश में किसी के? बिल्कुल, देखिए ऐसे तमाम लोग हैं जो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके बाद ही जो कोर्ट का रास्ता है वो खटखटाया गया था एक पार्टी की तरफ से, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था। जो पिटीशन फाइल की गई थी उसको खारिज कर दिया गया था। अब ऐसे में जो आम आदमी है जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है वो जाने की तैयारी कर रहा है, वो कोर्ट में जाकर अपनी पिटीशन फाइल करेगा और ये मांगेगा कि उसका आधार उसके यहाँ आखिर कार्रवाई क्यों हुई। लेकिन देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पर दीपेश की, ऐसे कई लोग हैं जिनके यहाँ कार्रवाई हुई है और वो कोर्ट नहीं जा रहे हैं। क्यों? उसका कारण भी उन्हें पता है कि वो पूरी तरीके से गलत थे, उन्होंने जिस प्रकार से कब्जा करा था, अगर वो उल्टा कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट केस में खुद ही उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया था, जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमणों का निर्माण किया गया था, तो ऐसे कई लोग हैं जो कोर्ट नहीं जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोर्ट का रास्ता जरूर खटखटाएंगे, क्योंकि जो एफआईआर हुई है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हमने कार्रवाइयां देखी हैं वो एफआईआर होने के बाद हुई हैं। जब किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो जाती है तो उसके तुरंत बाद यहाँ पर कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा मामला सामने निकल कर आता है और जाके सीधे बुलडोजर चलता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आवाजें हैं वो उठती हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, 15 महीने की कमलनाथ सरकार में भी हमने देखा था कि जब बुलडोजर चलाया जाता था या कार्रवाई की जाती थी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका विरोध करती थी, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होते थे। अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी बुलडोजर चला रही है तो कांग्रेस पार्टी लगातार उसका विरोध कर रही है। तो कुल मिलाकर इसको एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि वोट बैंक की राजनीति भी अब बुलडोजर के माध्यम से की जा रही है। और इसका सीधा सादा जो उदाहरण था वो हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिला कि किस प्रकार से बुलडोजर का सहारा लेकर यहाँ पर जीत भी हासिल की गई। तो कहीं ना कहीं माफियाओं को डरा धमकाकर या माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर राजनीतिक पार्टियां ये जरूर बताना चाहती हैं आम आदमी को, जो वोटर्स होता है उसको, कि सरकार उसके साथ खड़ी हुई है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, बदमाश क्यों ना हो, माफिया क्यों ना हो, अतिक्रमणधारी क्यों ना हो, सरकार उसके साथ पूरी तरीके से खड़ी है। और यही वजह है कि बुलडोजर उसमें काम कर रहा है, उसको चिन्ह के रूप में लिया गया है कि बुलडोजर कहीं ना कहीं हमारा एक वो हथियार है जिसके माध्यम से हम जनता तक पहुंच सकते हैं। आम लोग कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से थोड़ा सा सुकून इस लिहाज से महसूस कर रहे हैं कि उनके आसपास के क्षेत्र में अगर किसी माफिया ने जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, उसका दबदबा वहां पर चल रहा था, तो उससे वो मुक्त कहीं ना कहीं होते नजर आए हैं। जी संक्षेप में जितेंद्र। दिपेश एक चीज में और एक बात और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि देखिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, हमारी भी लगातार लोगों से चर्चा होती है, लगातार हम लोगों के पास हमारा भी आना जाना होता है। तो देखिए एक मैसेज तो यहाँ पर जरूर चल चुका है कि जो माफिया हैं, जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में अपराध करने से थोड़ा बहुत डर जरूर रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि एफआईआर अगर रजिस्टर्ड होती है और कोई बड़ा अपराध उनके खिलाफ चिन्हित होता है तो कार्रवाई उनके घर पे हो सकती है, उनके प्रतिष्ठान पर हो सकती है, उनका जो प्रतिष्ठान होता है या फिर उनकी जो आर्थिक स्थिति है उस पर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इससे एक मैसेज ये जरूर जा रहा है मध्य प्रदेश में कि जो बड़े माफिया हैं, जो बदमाश हैं, खासतौर पर जो गुंडे बदमाश होते हैं, जो इलाकों में या मोहल्लों में जाके लोगों को डरा धमकाते हैं, अभी फिलहाल ऐसे कोई भी ज्यादा जो केसेस हैं वो सामने निकल कर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार के इस अभियान का जो फायदा है वो आम आदमी को जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक जिस कह सकते हैं कि अब किडन उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था वह पूरा होता दिखाई दे रहा है कि गुंडे माफिया बदमाश अब इससे घबरा रखे हैं। मैं लौटता हूं जितेंद्र। अब भदौरिया साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर एक सवाल आपके साथ रहेगा। देखिए दीपेश जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछूंगा, उन्होंने रीवा का जिक्र किया, जिस मंत्री ने कमरा दिलवाया उस रीवा के सर्किट हाउस में, उससे सवाल जवाब या इस्तीफा लिया भारतीय जनता पार्टी ने? अगर सुशासन करना है, सफाई का संदेश देना है तो पहले अपनी सफाई करें, उसके बाद ये संदेश जाएगा। सबसे अच्छा जिस मंत्री ने कमरा दिलवाया था उसका इस्तीफा लेना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अपने बीजेपी के मित्र को बता दूं कि कांग्रेस ने 15 महीने के अल्प शासन काल में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो घी बनाती थी, वनस्पति बनाती थी, तेल बनाती थी और डेयरी, ग्वालियर चंबल अंचल की मैं जानता हूं, ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में मिलावट के लिए, शुद्ध के लिए युद्ध के में जो काम किया कमलनाथ जी ने, सब पर कार्रवाई की। जो उसमें दोषी पाया गया उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। तो ये चीज बिल्कुल हम तो कह रहे हैं आप करिए, पर आपकी नीयत साफ हो, नेक नियति से काम करिए। विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। हमारे नेता कमलनाथ जी कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े, पर आपकी नीयत तो साफ हो। लेकिन उन्होंने तो ये भी कह दिया ना कि हम उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिनके मकानों और दुकानों को तोड़ा गया है। तब तो फिर बीजेपी इस पर एक और श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि हम लोग तो माफियाओं को नेस्तनाबूद कर रखे हैं और कांग्रेस माफियाओं का साथ दे रही है।
भदौरिया साहब? बिल्कुल, जिनके ऊपर अत्याचार होगा दीपेश जी, जिनके साथ अत्याचार होगा, उनके साथ अगर विपक्ष नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? फिर आप ही कल हमसे सवाल करेंगे कि सरकार लगातार बिना सोच समझ के कार्रवाई करती चली आ रही, विपक्ष है कहाँ? विपक्ष सो रहा है क्या? तो हमें तो अपने भूमिका निभानी है ना। अन्याय होने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। अन्याय करोगे सबसे पहले बुलडोजर हमारे ऊपर साहब, आप लोग अन्याय करते रहिए, कांग्रेस पार्टी उन पीड़ितों के साथ खड़ी है। लोहिया साहब, 65 नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ आपको, उनको न्याय किसी के साथ मध्य प्रदेश की धरती पर अन्याय नहीं हुआ, एक बात। और ये जो आप ये जो पीड़ित है ना, इनके लिए वो वही पीड़ित है जहाँ से भदौरिया जी ने बात शुरू की थी कि अल्पसंख्यक समुदाय, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय शामिल है, इसलिए ये उन्हें हमेशा पीड़ित बताते रहेंगे। ये कांग्रेस का 70 वर्षों का। तो फिर आप तो कह रहे थे कि किसी एक धर्म विशेष पर कार्रवाई नहीं हुई। आपका बयान है, हटा में दमों के हटा में एक गरीब नहीं, हम तो कह रहे हैं नहीं हुई, परंतु जैसे ही उसमें मुस्लिम शामिल होता है, कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। और ये इस बयान के माध्यम से तुष्टिकरण कर रहे हैं। भदौरिया जी ने भी एक बात एक्सेप्ट की है। आप आइए, भारतीय जनता पार्टी ने रुकिए। लोहिया साहब, आप दोनों अंत में एक एक चीज स्वीकार करते नजर आए। भदौरिया साहब, आप तो कह रहे थे कि धर्म विशेष पर कार्रवाई हो रही है और आप बता रहे हैं कि सोनी पर कार्रवाई की गई। नहीं, देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जिसके साथ अन्याय होगा, ठीक, जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। दोनों ये कहीं ना कहीं इस पूरे चर्चा के अंत में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर जो आरोप लगा रखे थे अब उसी में उलझती हुई दिखाई दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस विषय पर गंभीर रूप से बातचीत करने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पे आज फिलहाल इतना ही।